एक ऐसी जॉब जो साल का 20 लाख डॉलर देती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग इसे करना चाहें। इसका नाम है मून माइन। ये जॉब खुद में थकाने वाली नहीं है, बस माइनिंग ट्रक्स को बेस पर मॉनिटर करना होता है जब तक एनर्जी टैंक्स फुल न हो जाए। फिर ट्रेलर चला के उन टैंक्स को पिक करना होता है और ट्रांसमीटर की मदद से अर्थ पर भेज देना होता है और फिर दिन खत्म। लेकिन बहुत लोग ये जॉब नहीं करना चाहते क्योंकि ज्यादातर लोग लोनलीनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस जॉब में कम से कम 3 साल तक कंटिन्यूअसली मून पर रहना पड़ता है। इस दौरान ना कोई कोवर्कर्स होते हैं ना दोस्त, बस एक रोबोट बटलर होता है जो खाने पीने और कपड़ों का ध्यान रखता है। डेविड इस वक्त वहां काम कर रहा है। उसने ये जॉब इसलिए ली ताकि बेटर लाइफ मिल सके। बोरियत से बचने के लिए उसने अपने 3 पर्सनल रूल्स बनाए हैं। पहला, खुद से और अपने इमेजिन दोस्तों से बातें करो। दूसरा, फूल पौधे उगाओ। तीसरा, मूर्तियां बनाओ और अपने होम टाउन के बारे में सोचो। अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और सोच से उसने हर दिन को मीनिंगफुली बिताया। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने में बस 2 हफ्ते बाकी हैं और वो बेसब्री से अर्थ लौटने का इंतजार कर रहा है अपनी वाइफ और डॉटर के पास जाने के लिए। उसकी वाइफ भी चाहती है कि वो जल्दी वापस आए। उसने एक वीडियो भेजा जिसमें उसने उसे कंग्रेचुलेट किया और कहा कि वो लकी है कि उसे ऐसा वंडरफुल हस्बैंड मिला। वो प्राउड है डेविड की मेहनत और कंट्रीब्यूशन पर। लेकिन उसी टाइम डेविड की तबीयत खराब होने लगी। इन दिनों उसे नींद नहीं आती, दिन में भी सुस्ती रहती है, दिमाग थका थका लगता है और हेलुसिनेशंस भी होने लगे हैं। उसे बार बार लगता है कि कुछ अजीब औरतें बेस में घूम रही हैं, लेकिन पल भर में गायब हो जाती हैं। इससे उसकी लाइफ में काफी डिस्टर्बेंस आ गया है। डेविड को लगता है शायद वो अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा है, इसलिए उसने डिस्ट्रैक्शंस दूर करने के लिए एक्सरसाइज करना ज्यादा शुरू कर दिया। लेकिन डेविड को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना सिंपल नहीं है। उस दिन वो रोज की तरह अपना ट्रेलर चला के काम पर जा रहा था जब उसे फिर से हेलुसिनेशन हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसका ध्यान भटक गया। ट्रक एकदम से टकरा गया जिससे इक्विपमेंट डैमेज हो गया और ऑक्सीजन लीक हो गया। उसने जल्दी से हेलमेट पहना खुद को बचाने के लिए, लेकिन इंजरीज की वजह से वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो मेडिकल रूम में था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था, बस उसे रोबोट याद था। रोबोट ने मुस्कुरा के कहा कि वो ठीक हो जाएगा जब तक इंजरीज से रिकवर नहीं कर लेता। लेकिन डेविड चुप नहीं बैठा। वो उठ के थोड़ा वॉक करने निकला। तभी उसने रोबोट को अर्थ HQ से वीडियो पर बात करते हुए सुन लिया। बात ये नहीं थी कि वो बात कर रहा था, बात ये थी कि मून बेस की अर्थ से अब सीधी कांटेक्ट नहीं हो रही थी। डेविड को कुछ गड़बड़ लगी और वो देखना चाहता था कि असली बात क्या है। लेकिन तभी रोबोट ने उसे देख लिया। रोबोट थोड़ा सरप्राइज हुआ और बोला कि वो बस वीडियो रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहा था। साफ था कि रोबोट कुछ छुपा रहा था, लेकिन डेविड ने उस टाइम कुछ खास नोटिस नहीं किया। जब उसकी हालत थोड़ी बेटर हुई तब कुछ और अजीब हुआ। उसने देखा कि सारी स्टील डोर्स लॉक हो चुकी हैं। उसने रोबोट से पूछा कि क्या चल रहा है, तो रोबोट ने कहा कि माइनिंग ट्रक बाहर खराब हो गया है और सेफ्टी के लिए उन्हें अंदर ही रहना होगा जब तक मदद नहीं आ जाती। डेविड को अजीब लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए हेल्प का वेट क्यों करना। वो खुद जाकर रिपेयर कर सकता है और इससे कंपनी का पैसा भी बचेगा। उसने बाहर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन हेड ऑफिस ने सेफ्टी रीजन बताकर रिजेक्ट कर दिया और बोला कि वेट करो। कंपनी का अजीब बिहेवियर और पिछले कुछ दिनों की वियर्ड बातें देखकर साफ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए डेविड को एक प्लान बनाना पड़ा। उसने बिल्डिंग का एक पैनल खोला और वेंटिलेशन पाइप को काट दिया। रोबोट तुरंत मेंटेनेंस के लिए भागा। डेविड ने इस मौके का फायदा उठाकर झूठ बोला कि शायद कोई मीटेराइट बेस से टकराया है और अगर अभी चेक नहीं किया गया तो पूरा बेस खतरे में आ सकता है। रोबोट ने दरवाजा खोल दिया और डेविड बाहर निकल गया। बिना टाइम वेस्ट किए वो ट्रेलर लेकर माइन की तरफ गया ये देखने के लिए कि असली हालत क्या है। लेकिन जो उसने सामने देखा वो देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।